दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक और नए यूपीएससी प्रिपरेशन व्लॉग में। और आज तो तारीख है वो है 20 अगस्त आज है। और आज हम यूपीएससी प्रिपरेशन व्लॉग का डे 7 शायद है, सॉरी डे 7 या डे 8 है। तो आई होप आपको जो पिछले यूपीएससी प्रिपरेशन व्लॉग है वो पसंद आ रहे होंगे। तो ठीक है, आज का हम जी आज कितने सेशन हमें करने हैं वो करते हैं। और मैं कॉलेज से आ चुका हूँ, तो जिस दिन कॉलेज जाता हूँ उस दिन मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। तो जो भी 2 सब्जेक्ट है वो देखते हैं और फिर उसके बाद हम जो रिवीजन है वो करेंगे। तो चलो टू डू लिस्ट बनाते हैं और क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज की जो टू डू लिस्ट है वो मैंने बना ली है। आज की टू डू लिस्ट के अंदर हमने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, एक है भारतीय शासन और एक ये जो एनसीईआरटी थी जिसके अंदर लिखा हुआ है भारत का संविधान। इसका एक चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, मतलब कि भारत के अंदर चुनाव कैसे होते हैं। तो वो इसके अंदर एक चैप्टर है। और भी कई देशों के चुनाव को इसमें कंपैरिजन किया गया है। तो मैं ये पढ़ने वाला हूँ चुनाव और प्रतिनिधित्व। और आज भारतीय शासन में हम पढ़ने वाले हैं लोक नीति 7। हमने लगभग 6 लोक नीति पढ़ ली है और ये लास्ट लोक नीति है, लोक नीति 7। और केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरिएट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें, आज 2 सेशन होंगे। और जैसे कि पता है कि मैं जब कॉलेज जाता हूँ उस दिन सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और जिस दिन कॉलेज नहीं जाता उस दिन 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो आज के जो 2 सब्जेक्ट है वो ये इस प्रकार है। और हम शुरुआत करेंगे भारतीय शासन से, लोक नीति 7 से। और फिर हम पढ़ेंगे केंद्रीय सचिवालय, फिर संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके अंदर एक लेसन हम पढ़ने वाले हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो चलो आज का पहला सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट सेशन था भारतीय शासन का जो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले थे। एक तो लोक नीति 7 और एक केंद्रीय सचिवालय। तो हमने जो है ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली है। मंत्रालय के बारे में बताया, उनके अंदर जो पद होते हैं उसके बारे में हमें सीखने को मिला है। तो बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर बताई गई इस चैप्टर के अंदर केंद्रीय सचिवालय में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा इसके बाद जब भी हम सेशन लेंगे उसमें होगा मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये जो होगा ये हमारा नेक्स्ट होगा। और इसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे वो हमने जो आज एनसीईआरटी का एक टॉपिक लिया है चुनाव और अ, चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो ये टॉपिक है हम ये करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेशन ख़त्म हो चुका है तो हम सेकंड सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इस पर टिक लगा देते हैं कि फर्स्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर लोक नीति 7 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और केंद्रीय सचिवालय जो हमारा सेकेंड टॉपिक था वो भी जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे संविधान, जो हमारे एनसीईआरटी है उसके अंदर चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो अपन शुरू करते हैं अपना सेकेंड सेशन।
हमारा जो सेकेंड सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने भारत का संविधान जो एक NCERT है क्लास 11th की, उसके अंदर एक हमने लेसन पढ़ा है चुनाव और प्रतिनिधित्व के लिए, मतलब चुनाव प्रतिनिधित्व एक चैप्टर वो पढ़ा है। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान भाषा में इसके अंदर चुनाव के बारे में समझाया गया है। और इसके अंदर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि एक इजराइल का उदाहरण दे रखा है, तो जिससे कि हमें और उदाहरण के से मतलब कि इसको समझने का मौका मिला, हम मतलब समझ में आया। जैसे कि ये एक उदाहरण दे रखा है इजराइल का, इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि वहाँ चुनाव कैसे होता है, और एक ये वाला दे रखा है। और इससे तो बहुत अच्छी तरीके से जो है चुनाव के बारे में मुझे समझ में आया है, और बहुत 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 अच्छा ये लेसन है, और पढ़कर भी अच्छा लगा क्योंकि बहुत आसान भाषा में जो है इसको समझाया गया है। तो आज का जो हमारा सेकेंड सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आज के जितने भी सेशन आज हमने चुने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम जो है मैं अब एक बार इनका रिवीजन करूँगा, और इनका रिवीजन करने के बाद फिर हम कल जो है अपना आगे की पढ़ाई और आगे की जो भी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। और जो है अभी हम रिवीजन करेंगे आज जो भी हमने पढ़ा है, जो भी मैंने पढ़ा है आज उसका रिवीजन करूँगा, और लगभग 12 बजे तक, लगभग 10-11 या 12 बजे तक मैं सो जाऊँगा। तो बस यही मेरा रूटीन रहता है। और आज जन्माष्टमी थी, तो आज थोड़ा मैं कॉलेज से लेट आया, कुछ फंक्शन भी था वहाँ पर, तो लेट आया, और उससे क्या हुआ कि मैं यहाँ पर लेट जो है पढ़ाई करने बैठा, लगभग 7:15 पर मैं पढ़ाई करने बैठा था, अपनी ये प्रिपरेशन करने बैठा था। तो क्या होता है कि जब कॉलेज जाता हूँ ना, तब मुझे ज़्यादा वक्त जो है वो मिल नहीं पाता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा, और जितना मुझे इसके अंदर मतलब कि वक्त मुझे चाहिए होता है मैं उसे देता हूँ। और मैं एक दिन में 3 घंटे तो मिनिमम देने की कोशिश करता हूँ, कि 2 घंटे से ज़्यादा और मिनिमम तीन तीन घंटे मेरे पास मैं इसको दे पाऊँ रोज़। तो ये मेरी कोशिश होती है। तो इसी तरीके से मैं अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज भी है, कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज में जो पढ़ रहा हूँ वो भी मुझे याद रखना होता है, वो भी चीज़ें, उसके भी असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी होती है, जिसकी वजह से जो है मैं इधर जो है कम समय दे पाता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो जो मैं वहाँ पर पढ़ रहा हूँ उसको कुछ याद ही नहीं रखूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं उसको भी याद रखना पड़ता है, तो उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में भी जानना पड़ता है जो वहाँ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, वहाँ पर पैसे लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अभी जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मंसूर यूनिवर्सिटी से। मैंने आपको पहले अपने किसी व्लॉग में बताया हो, शायद मैंने अब जब अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था तभी मैंने वो शायद मैंने अपने किसी क्लास के लैब में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि मेरे बारे में लगभग बता रखा है अच्छी तरीके से उसके अंदर। तो आप जो है हाँ, उस व्लॉग को जाकर देख सकते हैं। और मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है लगभग 2025 तक चलने वाली है, क्योंकि जो है उसमें मैं फाइनली ग्रेजुएट होऊंगा। तो 2025 या 2026 में, अगर मैं 2025 में थोड़ा जल्दी ग्रेजुएट हो गया तब मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम दूंगा, नहीं तो मैं 2026 में पक्का यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाला हूँ, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो इसीलिए जो है मैं अपना ये यूपीएससी प्रिपरेशन मैंने अभी से शुरू करी है। मेरा जो है वो सेकेंड ईयर शुरू हो गया है, मैं थर्ड सेम में हूँ, तो मेरा सेकेंड ईयर शुरू हो गया है। और लगभग मैंने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है और क्या क्या मैंने पढ़ा है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं क्या क्या मटेरियल यूज़ करता हूँ, मेरे नोट
मैं अपने नोट्स किस तरीके से बनाता हूँ, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैं पढ़ी तो कौन सी पढ़ी, सारी चीज़ों के ऊपर जो है मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब